तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है ओमा द डायनामिक। मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट भी काफी ज्यादा बढ़िया है, आपको देखने में मजा आएगा। तो दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहे। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देख पाते हैं जो कि चुपके से एक रात में एक घर में चले जाते हैं। यहाँ पर अब वो लड़का उस लड़की को वहीं पर रखा हुआ एक क्राउन पहनाता है, जिसके बाद वो उस लड़की को प्रपोज करने जाता है और लड़की भी हाँ कर देती है। अब वो लोग रोमांटिकली इन्वॉल्व होने वाले थे कि तभी बीच में से गलती से ही वो लोग एक पॉट को गिरा देते हैं जिसके अंदर किसी की अस्थियां थी। अब ये अस्थियां गिरने के बाद होता ये है कि उसी से वहाँ पर एक घोस्ट बन जाती है जो कि काफी भयानक थी, जिसको देखकर दोनों ही डर के मारे छिप जाते हैं क्योंकि इससे पहले इन दोनों ने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या हुआ था। खैर तभी जो भूत होता है वो दूसरे रूम में चली जाती है, जिसके बाद वो लड़का उसे देखने के लिए जाता है कि तभी वो घोस्ट उस पर हमला कर देती है। लेकिन वो जो लड़की होती है वो बीच में आकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके चलते वो खुद मारी जाती है क्योंकि उस घोस्ट ने अपना हाथ उसके मुंह के अंदर डाल दिया था, जिसके चलते वो खत्म हो गई थी। जिसके बाद वो लड़का उस भूत से बचकर भागने लगता है और यहीं पर ये सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और ये इस मूवी का इंट्रो था। अब यहाँ से ये सीन जो है वो चेंज होता है और हम फियोना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने घर पर थी। फियोना असल में एक मेडिकल स्टूडेंट होती है और इस वक्त वो अपने मेडिकल कॉलेज जा रही थी। खैर जाने से पहले वो नाश्ता निकालने के लिए फ्रिज की तरफ जाती है, लेकिन तभी उसे कोई आवाज लगाता है। ये सुनकर वो वॉर्न हो जाती है और वो नाइफ को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ने लगती है कि तभी होता यह है कि एक फाइल जो है वो उसके सामने आकर गिर जाती है, जिसको चेक करने पर उसे उसकी दादी जी का फोटो मिलता है और दादी को इंडोनेशिया में ओमा कहा जाता है। खैर यहाँ पर हम उसके पीछे एक घोंसली फिगर को भी नोटिस कर पाते हैं जिसे फियोना नहीं देख पा रही थी। अब इसके बाद वो कॉलेज जाती है जहाँ पर कि वो क्लास ले रही होती है और इसी बीच क्लास के सारे बच्चे उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं और वहाँ पर अंधेरा सा छा जाता है। फियोना ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गई थी कि अचानक से ये सब क्या हो गया था कि तभी फियोना के सामने वही घोस्ट आती है जो कि उससे हेल्प मांग रही थी। साथ ही साथ वो इससे ये भी कह रही होती है कि वो वापस आए और यहाँ पर फियोना जो थी वो काफी घबरा जाती है और अचानक से अपने ग्रैंड माँ के घर पहुँच जाती है। यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड लूना को आवाज लगा रही थी और तभी वो फिर से क्लास में पहुँच जाती है। यहाँ पर लूना उसको संभालती है और अब क्लास खत्म होने के बाद लूना से ये पूछती है कि आखिर उससे क्या हुआ था, जिस पर कि वो बताती है कि उसे अपने दादी जी के घर के ग्लिम्स दिख रहे थे, जिसमें उसे एक लेडी भी दिखाई दे रही थी जो कि उससे हेल्प मांग रही थी। और यहाँ पर लूना से ग्रैंड मदर की कहानी पूछती है, जिस पर कि फियोना बताती है कि जब वो छोटी हुआ करती थी तब वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ ही रहती थी। अब एक दिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, जिसके बाद उसकी माँ उसे यहाँ पर जगता ले आई थी, यानी कि उसकी ग्रैंड माँ से दूर। उसने आखिरी बार ये सुना था कि उसकी ग्रैंड मदर की मृत्यु हो चुकी है और ग्रैंड मदर काफी ज्यादा बीमार रहने लगी थी और शायद से यही रीजन होगा कि फियोना की माँ उसे वहाँ से ले आई थी। अब फियोना ये सोचती है कि शायद उसे अपनी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए जाना चाहिए। वो लूना को भी साथ चलने के लिए कहती है और उसको ये बोलती है कि वो लोग आज ही वहाँ पर जा सकते हैं और जिसके लिए लूना भी मान जाती है क्योंकि इसकी ग्रैंड मदर का घर भी जकार्ता से 3-4 घंटे की दूरी पर था। यहाँ पर लूना अपने बॉयफ्रेंड जेफ को भी साथ में ले जाने के लिए मना लेती है, जिसके बाद फियोना कहती है कि वो कार निकालने जा रही है और वो दोनों वहाँ पर आ जाए। जिसके बाद फियोना कार निकालती है, लेकिन इसी बीच किसी की परछाई दिखती है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देती है। अब पार्किंग लॉट में भी उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर लूना और जेफ आ जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब रास्ते में फियोना ड्राइव कर रही होती है कि तभी उसे फिर से आवाज सुनाई देती है इस घोस्ट की, जो कि उससे हेल्प मांग रही थी, लेकिन फियोना इस पर ध्यान नहीं देती है। इसी बीच उसके साथ कुछ अजीब घटित होता है। उनका नेविगेशन मैप जो होता है वो काम करना बंद कर देता है और वो सिर्फ फियोना के साथ नहीं था बल्कि इन तीनों के साथ हो रहा था। अब उनको पता नहीं था कि उन्हें किधर जाना है, इसलिए वो लोग रास्ते में एक आदमी से पूछते हैं जो कि उन्हें डेस्टिनेशन के बारे में बता सकता था और वो आदमी बताता है कि वो लोग काफी ज्यादा आ चुके हैं और उनको पहले ही टर्न लेना था। अब यहाँ पर फियोना पूछती है कि क्या वो इस रास्ते से नहीं जा सकते हैं, जिस पर कि वो आदमी बोलता है कि जा तो सकते हैं, लेकिन ये रास्ता जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है। लेकिन वो लोग इसी रास्ते से जाने का डिसाइड कर चुके थे, लेकिन तभी रास्ते में चलते हुए उनके सामने घोस्ट अपीयर होता है, जिसको देखकर फियोना अचानक से ब्रेक लगा देती है और यहाँ पर गाड़ी एक पोल से टकरा जाती है। खैर अब यहाँ पर घोस्ट को सिर्फ फियोना ही देख पा रही थी, बाकियों को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब तभी एक भूत डिसअपीयर कहता है
कि गाड़ी का रेडिएटर टूट चुका है और अब इसलिए यहाँ पर उन्हें आगे पैदल ही बढ़ना होगा और वो लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन होता यह है कि चलते चलते लूना को एक लड़के का घोस्ट दिखाई देता है जिसको देखकर वो डर जाती है। लेकिन जेफ बोलता है कि ये उसकी थकान की वजह से हो रहा होगा। अब वो आगे बढ़ते जाते हैं लेकिन वो लोग रास्ता भटक चुके थे, इसलिए वो एक आदमी से रास्ता पूछने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनकी बात को इग्नोर करके निकल जाता है, जो कि बहुत ही अजीब सी बात थी। अब वो थोड़ा आगे ढूंढते हैं जिसके बाद उन्हें फाइनली वो घर मिल जाता है, यानी कि उनकी ग्रैंड माँ का घर। यहाँ पर उस घर को फियोना देखते ही पहचान लेती है क्योंकि उसने पूरा बचपन यहीं पर व्यतीत किया था। यहाँ पर वो लोग मेन गेट की बेल बजाते हैं लेकिन गेट जो था वो लॉक नहीं था, इसलिए वो लोग अंदर चले जाते हैं। तभी हम नोटिस करते हैं कि वो बेल जो है वो अपने आप ही नीचे गिर जाती है। खैर इसके बाद वो अपनी ग्रैंड मदर को आवाज लगाती है और उसके बाद उसकी ग्रैंड मदर बाहर आती है, जिसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं लेकिन लूना बाहर खड़ी हुई थी। खैर इसी बीच लूना को एक परछाई दिखाई देती है जो कि इधर से उधर जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि फियोना अंदर थी और उसकी ग्रैंड मदर फियोना के लिए कुछ लेने के लिए जाती है और तभी फियोना भी लूना को अंदर बुलाती है क्योंकि बाहर खड़े रहना ठीक नहीं था। तभी फियोना की ग्रैंड मदर उसके लिए कुछ खाने के लिए लाती है जो कि वो उसके लिए बचपन में बनाती थी और फियोना को काफी पसंद भी था। अब होता यह है कि जब रात हो जाती है तो उन्हें पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर के घर पर बिजली नहीं है, इसलिए वो केरोसिन लैंप को जलाती है और एक अजीब सी बात ये थी कि यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था। खैर अब वो उसकी ग्रैंड मदर से ये पूछती है कि उसकी माँ को उसने आज तक कभी कॉल क्यों नहीं किया और वो आकर आपकी मदद कर सकती थी, जिस पर कि ग्रैंड मदर ये कहती है कि उसकी अब कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी वो काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है और वो कुछ दिनों की मेहमान है। ये सुनकर तो फियोना टूट जाती है और काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उन सभी ने उसकी ग्रैंड मदर की केयर नहीं करी थी जिसकी वजह से ऐसा होने वाला है। लेकिन ओल्ड एज तो सबको आती है और ऐसे होना तो बिल्कुल भी तय है। तभी हम नोटिस कर पाते हैं कि जो कि फियोना की ग्रैंड मदर थी वो किचन के अंदर पानी गर्म करने के लिए जाने लगती है ताकि वो चाय बना दे, लेकिन जेफ वहीं पर रुकता है। अब अंदर जाने पर ये दोनों दोस्त वहाँ पर रखी हुई फोटोग्राफ को देखने लगती है और तब जाकर हम जान पाते हैं कि शुरुआत में जो कपल यहाँ पर खत्म हुआ था वो असल में इसी घर में खत्म हुए थे। खैर यहाँ पर आगे जाकर लूना ग्रैंड मदर को देखती है जो कि अपने आप हिल रही थी, जिसको देखकर वो फियोना को बुलाती है लेकिन तब तक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और यही चीज हमने शुरुआत में भी नोटिस करी थी, जो कि चेयर अपने आप हिलने लगी थी। तभी ग्रैंड मदर आकर उनको ये बताती है कि पानी गर्म हो चुका है और इतने में वो अपने रूम में जा रही है आराम करने के लिए। तभी हम जेफ को देखते हैं जो कि अपने टैब को ऑन करने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तभी जेफ को आवाज सुनाई देती है जैसे कोई उससे मदद मांग रहा हो, इसलिए वो फियोना और लूना के पास जाता है लेकिन उन दोनों को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। खैर इसके बाद जेफ एक रूम में जाता है लेकिन वो उल्टे पैर पीछे आ जाता है क्योंकि उससे कुछ टकरा गया था। अब जेफ के पीछे हम एक साई को नोटिस करते हैं और जब जेफ पीछे पलटता है तो वो गायब हो जाता है और ये सब देखकर वो काफी घबरा गया था। खैर तभी वो क्लॉक के अंदर भी देखता है जिसके अंदर उसे एक घोस्ट की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, यानी कि इस घर के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इनफैक्ट जब से ये लोग यहाँ से निकले हैं या फिर ये कहें कि फियोना को जब से ड्रीम्स आ रहे थे तब से ही इन सब के साथ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था। तभी जेफ को एक हेल्प की आवाज सुनाई पड़ती है और वो जाने लगता है। तभी वो घोस्ट उसके मुंह पर हाथ रख देती है। इधर हम लूना को देखते हैं जिसके सामने जेफ जो कि पोजेस्ड हालत में लग रहा था। वो लूना की गर्दन अचानक पकड़ लेता है और उसको उठा लेता है। ये देखकर जल्दी से वहाँ पर फियोना आती है लेकिन इतने में ही जेफ उसे छोड़ देता है और खुद भी गिर पड़ता है। तभी वहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ भी आ जाती है जो कि जेफ के सर के ऊपर अपने हाथों से कुछ करती है, जिसके बाद जेफ ठीक हो जाता है लेकिन वो बेहोश हो गया था। यहाँ पर फियोना लूना के पास जाती है और उससे पूछती है कि जेफ और उसकी लड़ाई कैसे हुई थी, लेकिन यहाँ पर लूना कहती है कि उनकी लड़ाई नहीं थी बल्कि उसे ऐसा लग रहा था कि जेफ जो था वो पोजेस्ड हालत में हो गया था और इस घर में कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और ये सुनकर फियोना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसको कुछ खड़ी खोटी सुना देती है क्योंकि वो मेडिकल स्टूडेंट होकर पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें कर रही थी। लेकिन बाद में फियोना को रिग्रेट होता है और वो दोनों गले लग जाते हैं। खैर इसी बीच वहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ आ जाती है जो कि कहती है कि जेफ अब बिल्कुल ठीक है और वो आराम कर रहा है और इसलिए उसके पास कोई भी ना जाए, उसे डिस्टर्ब ना करे। इसी बीच दादी जो है वो चलते चलते एकदम से गिरने लगती है लेकिन फियोना और लूना उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद में फियोना दादी को उनके रूम में छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ पर दादी ये कहती है कि रात काफी हो गई है इसलिए आज रात वो यहीं पर रुक जाए। यहाँ पर लूना फियोना के सामने उसके डैड के बारे में पूछती है, जिस पर कि वो बताती है कि उसके डैड खत्म हो चुके हैं
और फिर इसके बाद उसकी माँ ने ही ध्यान रखा था और फिर इसकी छोटी सी बहन अनिका को स्कूल पहुंचाया। लूना बोलती है कि उसे उसकी माँ की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, जिस पर कि फियोना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और यहाँ पर वो पूरी कहानी बताती है। वो बोलती है कि जब अनिका पैदा हुई थी तब उसके डैड खत्म हो गए थे और उसके बाद उसकी माँ को मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ा था। ठीक वैसे ही उसकी माँ को जन्म देते हुए उसके ग्रैंडफादर की भी मौत हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी ग्रैंड माँ को भी हॉस्पिटल में ट्रीट करा गया था। और ये काफी ज्यादा अजीब बात थी, एक जैसे हादसे एक ही परिवार में हो रहे थे। इधर हम दूसरी तरफ फियोना की मॉम को देखते हैं, जो कि फियोना को ढूंढ रही थी। वो अनिका से इसके बारे में पूछती है, लेकिन उसे अपनी बहन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और तब फियोना की मॉम वहीं पर खड़ी हुई ग्रैंड माँ की फोटो को देखती है, जिसको देखकर वो थोड़ा सा अजीब फील करती है। तभी ग्रैंड माँ के घर पे हम जेफ को देखते हैं, जो कि सो रहा था कि तभी उसके सामने वो घोस्ट आ जाती है और उसे फिर से पोजेस कर लेती है। इधर लूना और फियोना आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर लूना जेफ के लिए परेशान थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। कि तभी फियोना सो जाती है और लूना चाय पीने के लिए किचन में जाती है कि तभी उसके पैरों पर आकर घोस्ट लिपट जाती है और वो उसके पास आने लगती है। लेकिन तभी लूना वहाँ से भाग जाती है और जेफ से टकरा जाती है और वो जेफ से गले मिलती है। लेकिन हम देखते हैं कि जेफ के हाथों में चाकू था और वो लूना के ऊपर हमला करने लगता है और तभी लूना की आँख खुल जाती है। दरअसल में लूना का सपना था, लेकिन फियोना और लूना दोनों को ही हेल्प की आवाजें सुनाई दे रही थी। और पीछे पलटने पे वो देखते हैं कि एक लड़की बैठी हुई थी, जिसको देखकर वो वहाँ से भागने लगते हैं। तभी बाहर उन्हें उनकी दादी मिलती है, जो कि अचानक से उनके सामने आ गई थी और वो फिर से यहाँ पर दादी को चक्कर आने लगते हैं और वो दादी को पकड़ लेती है और दादी उनको ये कहती है कि वो यहाँ से बाहर ना जाए, क्योंकि बाहर काफी बुरे लोग हैं। और यहाँ पर दादी को छोड़ने की वो दोनों उस घर से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं, लेकिन फियोना अपनी ग्रैंड माँ को भी बाहर निकालना चाहती थी। खैर अब वो दोनों स्टेयर्स पर जाकर चेक करने लगते हैं कि आखिर क्या है। कि तभी उन्हें कहीं से किसी के रोने की आवाजें आ रही थी, जो कि एक रूम से आ रही होती है। यहाँ पर फियोना उस रूम को ओपन करने लगती है, लेकिन लूना उसे रोकने की कोशिश करती है। इसके बावजूद भी फियोना उस रूम को खोल देती है और अंदर चली जाती है। तभी उनको एक लड़की दिखाई देती है, जो कि गायब हो गई थी और इसी बीच उन्हें वहाँ पर घोस्ट भी दिखाई देती है, जिसको देखकर वो दोनों भागने लगते हैं। तभी हम एक लोकल आदमी को देखते हैं, जो कि ग्रैंड माँ के घर के मेन गेट को ओपन हुआ देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर वो उस बैल को भी देखता है, जो कि गिरकर टूट गई थी। ये देखकर वो भागते हुए विलेज में से कुछ लोगों को ये बताता है। खैर तभी हम फियोना और लूना को देखते हैं, जो कि एक घर के बाहर आकर नॉक कर रहे थे ताकि उनको कुछ हेल्प मिल पाए। तभी फियोना की मॉम के पास एक कॉल आता है, जो कि विलेज से ही था और वो फोन पर बात करके काफी परेशान हो जाती है। बहुत ही अजीब सा दुख उसके चेहरे पर था। उन्हीं वाली बैल मिलती है और वो उसे फिर से फिक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक घोस्ट आकर उन दोनों को ही मार देती है। दूसरी तरफ फियोना और लूना उस ब्रिज तक पहुंच जाते हैं, जहां से वो आए थे, यानी कि फाइनली वो बाहर निकल गए थे। दरअसल में ये जो ब्रिज होता है ना, वो उनकी कार के पास ही था और वो पास में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और वहाँ पर 3 लोगों का एक्सीडेंट हुआ था जो कि ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गए थे। और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में ये जो एक्सीडेंट हुआ था वो किसी और का नहीं, बल्कि इन तीनों का ही हुआ था और यहाँ पर खत्म होने वाले और कोई नहीं बल्कि ये 3 ही थे। जी हाँ, यानी कि अब तक जो यहाँ पर घूम रहे थे ये इनकी आत्माएं हैं और ये सभी स्पिरिट रेल में पहुँच चुके थे। यानी कि जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तभी फियोना, लूना और जेफ खत्म हो चुके थे। और आपको याद होगा कि इन्होंने एक्सीडेंट होने के बाद एक आदमी से रास्ता पूछा था, लेकिन उनकी बातों से सुनकर रिस्पॉन्स नहीं आया था। ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग स्पिरिट को नहीं देख सकता था, जिसके चलते उसने कुछ भी नहीं बोला था। और जब ये बात इन तीनों को पता चलती है तो ये दोनों काफी ज्यादा रोने लगती है, जिसके बाद वो रोते हुए फिर से ग्रैंड माँ के घर तक पहुँच जाते हैं। जिसके बाद वो अंदर जाते हैं, जहाँ पर कि वो दोनों धीरे धीरे घोस्ट बनते जा रहे थे। तो हुआ ये था कि जब वो ग्रैंड माँ के हस्बैंड खत्म हुए थे, तब ग्रैंड माँ काफी ज्यादा उदास रहने लगी थी और इसी बीच एक दिन वो शुरुआत वाला कपल वहाँ पर आ गया और उन्होंने ग्रैंड माँ के हस्बैंड के अस्थिया वाला जो पॉट था वो गलती से गिरा दिया था, जिसकी वजह से शायद हुआ ये होगा कि इसके परिवार के ऊपर जो कर्ज था वो शायद से रिलीज हो चुका था। अब देखो यहाँ पे एक बात बताई गई थी कि जब भी कोई बच्चा पैदा हुआ करता है उसके हस्बैंड की मौत हो जाया करती थी और साथ ही साथ जो माँ होती है उसको मेंटल इश्यूज आ जाया करते थे। तो माइट भी एक संतान के रूप में इन्होंने सैटन या फिर डीमन से डील करी होगी और ये डील ये होगी कि जब भी कोई बच्चा पैदा होगा तो उस डीमन को भेंट दे देंगे, जिसके चलते हस्बैंड को ये डीमन अपने साथ ले जाया करता था और बाद में जो फीमेल होती थी उसको भी टॉर्चर करा करते थे।
अब वो शुरुआत वाला कपल जो होता है उसमें से जब लड़की की मौत हो गई थी तो वहाँ पर ग्रैंड माँ आ जाती है जिसको इसी शैतानी आत्मा ने पोजेस कर लिया था। और ये देखकर जो लड़की का बॉयफ्रेंड होता है उसने ग्रैंड माँ को मार दिया होगा। और इसी के साथ ये वीडियो जो है वो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।